तो धराली गांव में बादल फटा है, हमारे सहयोगी रास्ते में है, सिर्फ 50 किलोमीटर पहले वो मौजूद हैं। दीपक बिष्ट का सीधे रुख करते हैं। दीपक, आप धराली से सिर्फ 50 किलोमीटर पहले है, वो भी आप वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि सड़क टूटी हुई है। अब वहां तक जाने का जरिया क्या है और इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, मैं इस वक्त भटवाड़ी में हूँ। भटवाड़ी में आप देखेंगे ये वही सड़क है जो धराली को जाती है, धराली को जोड़ती है। लेकिन ये देखिए ये सड़क यहाँ पर टूट रही है, लगातार ये टूट रही है। आपको मैं जूम पर भी दिखा रहा हूँ, देखिए लगातार मिट्टी जो है गिरती जा रही है और ये पूरी सड़क टूट चुकी है। और इस सड़क टूटने की वजह जो है वो लैंडस्लाइड हमेशा की तरह वही रहती है कि जिससे अचानक ये टूटी है। और ये बताया जा रहा है कि बारिश तेज़ हुई थी और बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ था। और आप देखेंगे पूरी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, जिसकी वजह से धराली से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। ये वो सड़क है, आप देखेंगे पूरी सड़क समा गई है, नीचे भागीरथी नदी है और यहाँ पर अब कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय नहीं है। और इसीलिए सामने जेसीबी आपको दिखाई दे रही है। जेसीबी यहाँ पर अलग से सड़क बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इस सड़क पर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सब कुछ हम देख रहे थे पिछले 2 दिन से, वो स्थिति यहाँ पर ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सड़क यहाँ पर बनाई जा रही है ताकि इस सड़क को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, क्योंकि धराली से संपर्क जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और देखेंगे सामने लगातार मिट्टी का रिसाव, सड़क जो है नीचे धंसते जा रही है। हमसे भी हालांकि कहा गया कि सड़क की तरफ ना देखें, वहाँ की तरफ ना जाएं, लेकिन ये अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा हिस्सा भी चला जाएगा, ये हमें जानकारी दी गई है। और इस पूरे रूट पर, क्योंकि नीचे भागीरथी नदी है और ये पूरा रूट जो आपको बता रहे हैं 50 किलोमीटर यहाँ से धराली है, जहाँ पर भयंकर आपदा आई थी और ये भागीरथी नदी है। और इस पूरे रूट के टूटने की वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाई जा रही है जो सरकारी तंत्र यहाँ पर आपदा क्षेत्र की तरफ पहुँचा सके। और इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो परेशानी में हैं, क्योंकि उनका संपर्क टूट चुका है। हम यहाँ पर आए थे, हम तो छोड़िए, यहाँ पर डीएम, एसएसपी और दूसरे जो प्रशासनिक अमला है वो भी नहीं कर पाया। और इसीलिए सामने देखिए हेलीकॉप्टर जिस दिशा से आ रहा है, वो जो रूट है वो उसी धराली एरिया का रूट है। ये हेलीकॉप्टर से लगातार सर्वे भी किया गया, अधिकारियों को छोड़ने के लिए इस वक्त ये काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर लगातार अधिकारियों की टीमों को वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ पर काम सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन जो सड़क है वो इस तरह से धंस रही है, लगातार ये रिसाव गिर रहा है। देखिए यहाँ से अगर ये सड़क का संपर्क जल्द से जल्द नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि वहाँ तक जो रसद सामग्री है कैसे पहुँचाई जाए। कोहली हेलीकॉप्टर से ज़्यादा चीज़ें नहीं पहुँचाई जा सकती, क्योंकि वो एक बड़ा एरिया है, हर्षिल टूरिस्ट प्लेस है और उसके बाद भी इस तरह की कंडीशंस हैं। यहाँ पर के कई लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा था। आप ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये कैसे सड़क टूटी अचानक? ये कल शाम को झील बन गई थी, उसका फ्लड आया। हाँ। और उससे नीचे की मिट्टी सरका के ले गया, ये रात भर में सड़क बैठ गई। हाँ, हर्षिल में झील बन गई थी कल। तो कोई वाहन वगैरह तो नहीं था? वाहन कोई नहीं, जो वहाँ है वहीं पे धोआ, बाद बाकी जनहानि का अभी कोई अंदेशा नहीं है। यहाँ से कितना दूरी पर धराली? यहाँ से 50 किलोमीटर पे है। 50 किलोमीटर पे है। हाँ। तो आप लोग अब कैसे यहाँ से आगे का संपर्क कैसे सुधरेगा, क्योंकि गांव तो वहाँ पर भी, वहाँ कैसे अभी हेली सेवा चालू हो गई है, इसी से संपर्क होगा। तो हेलीकॉप्टर से तो स्थानीय लोगों को थोड़ी ले जाया जाएगा, कैसे आप लोग जाएंगे? हम लोग को तो अभी ऐसा, हम तो यहीं के स्थानीय निवासी, हमको तो जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन जो लोग हैं वो अपना पैदल मार्ग अपनाएंगे। बिल्कुल, देखिए पैदल मार्ग अपनाएंगे। यहाँ पर गिरफ्त की तरफ से सीओ का जो कमांडर हैं वो यहाँ, उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वो भीतर की तरफ गए हैं। और आईटीबीपी के जवानों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर खड़े हैं ताकि किसी तरह से कोई यहाँ पर घटनाक्रम ना बढ़े, किसी तरह की कोई घटना ना हो। स्थानीय लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर सड़क जल्द से जल्द कैसे बनेगी, क्योंकि जिस सड़क पर वो रोज़ाना अपने आम जीवन की दिनचर्या को लेकर इसका इस्तेमाल करते थे, वो अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पूरी सड़क समा गई है। और इसीलिए इस सड़क को यहाँ पर बनाना जरूरी है, क्योंकि भटवाड़ी से यहाँ पर धराली का जो संपर्क है पूरी तरह से टूट गया है और ये जो हिस्से हैं एक एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं। दीपक, भटवाड़ी में ही क्या ये सड़क टूटी है जो आप बता रहे हैं? क्योंकि छोटा सा जवाब मैं आपसे लूंगी, 50 किलोमीटर का रास्ता और है, बीच में भी क्या ऐसी लैंडस्लाइड हुई है? जल्दी से दीपक आप बताइए।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत जगह तकरीबन 30-40 जगह ऐसी हमने देखी थी जहां पर लैंडस्लाइड हुई थी जसप्रीत, और उसमें से तकरीबन 20 जगह पर हम फंसे हुए थे और इसी वजह से 24 तो अभी घंटे के बाद आकलन हम नहीं हो भटवाड़ी सकता के है। इस इलाके दीपक, में पहुंचे, शुक्रिया आपका जबकि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी दीपक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, उत्तराखंड के सांसदों से मिले हैं पीएम मोदी। संसद भवन में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि उत्तराखंड के सांसदों से पीएम मोदी की ये मुलाकात हुई है। एक तरफ उत्तराखंड में संकट है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की थी पीएम मोदी ने और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, संसद भवन में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की है और खुद पीएम मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंच रही है और जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर एक जान कीमती है। नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि लोगों की जान बचाई जा सके। बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मौके पर राहत और बहाली कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार पत्थर गिरने के कारण काम में दिक्कतें आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुई है, तो जो पहाड़ी राज्य हैं इस वक्त यहाँ पर मुसीबतें बेहिसाब है। और ये तस्वीरें बतलाती हैं कि जब अगर कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती और इंसान कैसे बेबस हो जाता है मौसम की मार के आगे, कुदरत के आगे। और आप देखिए कि जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, पहाड़ी राज्यों से, ये चौंकाने वाली हैं, रोंगटे खड़े करने वाली है, परेशान करने वाली है। और लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ उजड़ते हुए देख रहे हैं, सालों की मेहनत। और ये आप देखिए ये कैसे प्रकृति का कहर टूट रहा है, कैसे ये सब कुछ लील लेने पर उतारू है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से हादसा हुआ। आपको बताएं कि यात्रा मार्ग का हिस्सा बह गया था। आईटीबीपी ने 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। फिलहाल किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित है। भारी बारिश से आपको बताएं कि ये यहाँ पर हादसा होता है। हालांकि लोगों का रेस्क्यू किया गया, आसान नहीं है, चुनौती काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को बचाया है। ये आप देख सकते हैं किन्नौर से तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। अगर ज़रा सी गलती होती है या ज़रा सी लापरवाही बरती जाती है, ज़रा सी चूक ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन आप देखिए कैसे नीचे सैलाब आया हुआ है और फिर ये रस्सी के सहारे इनकी जान बचाई गई। आईटीबीपी ने 413 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। कोल्हापुर की ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हथिनी माधुरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। वनतारा ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका माधुरी को कोल्हापुर से शिफ्ट करने में कोई व्यक्तिगत या संस्थागत निर्णय नहीं था। ये कार्रवाई पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई थी। बयान में कहा गया है कि हम ये भली भांति समझते हैं कि माधुरी सिर्फ एक हथिनी नहीं बल्कि कोल्हापुर के जैन मठ और स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक रही है। दशकों से वो आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक जीवन का हिस्सा रही है। इस बीच वनतारा की तरफ से कहा गया कि माधुरी की शिफ्टिंग का आदेश कोर्ट से आया था, ना कि वनतारा की तरफ से कोई पहल की गई थी। वनतारा ने सिर्फ एक स्वतंत्र और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पुनर्वास केंद्र की भूमिका निभाई। धार्मिक भावनाओं या परंपराओं में दखल देने का कोई उद्देश्य नहीं था। माधुरी को सिर्फ बेहतर चिकित्सा देखभाल, पर्यावरण और संरक्षण के लिहाज से स्थानांतरित किया गया।
अगर जैन मठ और महाराष्ट्र सरकार मिलकर माधुरी की वापसी को लेकर कोई न्यायालय में आवेदन दायर करते हैं तो वंतारा उस पर भी पूरा तकनीकी, पशु चिकित्सीय और संचालन सहयोग देने को तैयार है। इस बीच वंतारा की तरफ से यह भी साफ किया गया कि माधुरी की वापसी भी कोर्ट की अनुमति पर निर्भर होगी। इस बीच वंतारा के अधिकारियों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, आज मुंबई में मैंने वंतारा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महादेवी माधुरी हथिनी को सुरक्षित रूप से नंदिनी मठ वापस लाने के लिए जो याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है उसमें वंतारा भी सहभागी बनेगा। चर्चा के समय उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया और महादेवी हथिनी को रखने की कोई मंशा नहीं थी। वंतारा ने यह भी कहा कि अगर कोल्हापुर जिले के नंदिनी मठ के पास वन विभाग द्वारा तय किसी स्थान पर महादेवी हथिनी के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाता है तो उसमें वो राज्य सरकार को पूरा सहयोग देंगे। चर्चा में यह भी स्पष्ट किया गया कि वो विभिन्न समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर वंतारा का आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है माधुरी पर। और इस बीच आपको बताएं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंतारा के अधिकारियों से मुलाकात की और इस मुलाकात के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जानकारी दी और जो ट्वीट उन्होंने किया है वो हम आपको बता रहे हैं। आज मुंबई में मैंने वंतारा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महादेवी माधुरी हथिनी को सुरक्षित रूप से नंदिनी मठ वापस लाने के लिए जो याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है उसमें वंतारा भी सहभागी बनेगा। चर्चा के समय उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया और महादेवी हथिनी को रखने की कोई मंशा नहीं थी। वंतारा ने यह भी कहा कि अगर कोल्हापुर जिले के नंदिनी मठ के पास वन विभाग द्वारा तय किसी स्थान पर महादेवी हथिनी के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाता है तो उसमें वो राज्य सरकार को पूरा सहयोग देंगे। चर्चा में यह भी स्पष्ट किया गया कि वो विभिन्न समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं।